कुर्सी का वो रखा है एक का। भाई वो कुर्सी उस साइड कर हट जाओ, चालू करके हट जाओ सर। ठीक है, अगर दिक्कत लगे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका आभार और धन्यवाद है। अनुज हाथ आ रहा, थोड़ा पीछे आ जाओ। मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी है, ये 14 कोरिया की जो जनता है, देवतुल्य जनता, उनका आभार व्यक्त करने के लिए रखी, धन्यवाद व्यक्त करने के लिए रखी है कि उन लोगों ने जो मेरी पत्नी को आशीर्वाद और प्यार और सम्मान दिया, और सम्मान के साथ में मेरे को इतना वोट दिया है, उसके लिए मैं कोरिया की सम्मानित देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। यही कहना चाहूँगा कि मैं चंद वोटों से चुनाव हारा हूँ। उस हार को मैं हार नहीं मानता। मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता चुनाव लड़ा था, और मेरे सामने से एक कांग्रेस के इतने दिग्गज नेता जिन्होंने घर घर जाकर चुनाव लड़ा, तो मेरे सामान्य कार्यकर्ता होने पर और उनके दिग्गज नेता होने पर मैं फिर भी चुनाव जीता हूँ। मैं इस चीज़ के लिए आपके माध्यम से कोरिया क्षेत्र की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मात्र लगभग 350 वोटों से चुनाव हारा हूँ, और ये हार कोई हार नहीं है, क्योंकि इससे पहले ये 2 बार सीट कांग्रेस की रही है, और पिछली बार लगभग 3300-3400 वोटों से कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। अब ये आंकड़ा जीत का घटके इतना रह गया, तो मेरे साथ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा मेरी पत्नी को आशीर्वाद इस समाज ने, इस क्षेत्र की जनता ने, मेरे बुजुर्गों ने, भाइयों ने और बहनों ने मुझे और मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दिया है। उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए मैंने आपके माध्यम से ये प्रेस रखी है। बेहद जी एक झूठ का पुलिंदा है। अब से 4 दिन पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मतपेटियां बदल दी गई। प्रत्याशी ने भी बोला था। मैं भेड़ जी से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भेड़ जी, जिस मुंह से आपने ये आरोप लगाए थे उत्तराखंड सरकार पर, प्रशासन पर और मेरे ऊपर आपके आरोप लगाए हुए, अब कहाँ चले गए? आपको आना चाहिए, आपके प्रेस के माध्यम से आप लोगों ने पूछना चाहिए, और उन्होंने एक प्रेस करके इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, और भविष्य में कभी भी इस तरीके की कोई भ्रांति ना फैलाएं। उस चीज के लिए भी सार्वजनिक माफी भेड़ जी को मांगनी चाहिए। भेड़ जी को इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और जब आप चुनाव जीत गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद वोटों से चुनाव हार गई हैं, तो आपने उस पर माफी क्यों नहीं मांगी, जो स्वतः ही मांगनी चाहिए थी? नैतिकता के आधार पर आपने माफी मांगनी चाहिए थी। आपने माफी जनता से, प्रशासन से या सरकार से नहीं मांगी। आपको माफी मांगनी चाहिए। भेड़ जी अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हैं, मैं मानता हूँ वो बहुत बड़े नेता हैं। भेड़ जी को इस बात पर भी अफसोस व्यक्त करना चाहिए था कि मेरे जैसा एक सामान्य सा कार्यकर्ता उनकी ग्राम पंचायत से मात्र 3 वोटों से चुनाव हार कर आया। ये भी उनके लिए पराजय है। उन्हें उस पराजय पे भी कहीं ना कहीं पछतावा होना चाहिए कि मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता अगर उनकी ग्राम पंचायत से 3 वोटों से चुनाव हार रहा है, तो उनकी चुनाव में ये पराजय है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था, मैं अपनी ग्राम पंचायत जहाँ से मेरी पत्नी का ननिहाल है, मैं लगभग 600 से अधिक वोटों से उस ग्राम पंचायत से जीत के गया। भेड़ जी की वो भी एक पराजय है। तीसरा, भेड़ जी के क्षेत्र के जो पंजाबी गांव हैं, इनका मेरे को बरोबर प्यार, आदर, सत्कार और सम्मान मिला। बहुत ज़्यादा सहयोग किया। मैं मिलक चकोनी, जो उनके गढ़ कहलाते थे, उन क्षेत्रों से भी मेरी पत्नी को इतना आशीर्वाद और प्यार और सहयोग मिला है। लगभग 320 वोटों से मैं उन गाँव से चुनाव जीत कर आया। मैं कुरैया, जो मुस्लिम एक ग्राम पंचायत है, उससे चुनाव जीत कर आया हूँ। मैं उस सब क्षेत्र से चुनाव जीत कर आया हूँ जो भेड़ जी का गढ़ होता था। अगर मैंने यहाँ से इस क्षेत्र से लीड लेके गया था, वो वहाँ जाकर अगर कम हुई है। मैंने 8000 मुस्लिम वोट में चुनाव लड़ा। मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने उनकी चुनौती को स्वीकार किया, और 8000 मुस्लिम वोट को कवर करते हुए मैं मात्र 350 वोटों से अगर चुनाव हारा, तो ये मेरी विजय है, मेरी टीम की विजय है, मेरे साथियों की विजय है, मेरी पार्टी की विजय है, और जिन लोगों ने मेरे इस चुनाव को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा, जो मेरे हर समय साथ है, उन सबकी विजय मानते हुए मैं उस जनता का आभार व्यक्त करने आया हूँ कि जिन्होंने आशीर्वाद स्वरूप वोट मेरी पत्नी को दिया है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से दूसरी चीज ये बताना चाहता हूँ कि जो भेड़ जी लगातार मेरे पर बाहरी होने का इल्जाम लगा रहे थे, वो इल्जाम जनता पर नहीं चला।
हाँ, मैं एक जगह के वाद का शिकार हुआ हूँ, लेकिन इस समाज में वाद की गुंजाइश नहीं है, वाद नहीं होना चाहिए। उस वाद के लिए मुझे कष्ट है, लेकिन ये माननीय भेड़ जी की सोच को ये दर्शाता है कि वो समाज को किस तरीके से बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी वाद के साथ नहीं खड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। उसी समाज से 3 टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही। भारतीय जनता पार्टी लगातार किच्छा विधानसभा से हमारे उस समाज के व्यक्ति को टिकट देती है, राजेश शुक्ला जी को। गदरपुर से या उससे पहले बाजपुर से माननीय अरविंद पांडे जी को लगातार टिकट देती है, और माननीय राजेश कुमार जी को बाजपुर से लगातार टिकट देती है। भेड़ जी को इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी समाज को बांटने के लिए, जैसी उन्होंने की है। भेड़ जी आज अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जो गलत है। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के सामने चुनाव लड़े, वो सुबह से लेकर रात तक भागते रहे, वोट मांगते रहे। मुझे पराजित करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत और इतने प्रयास करे, और वो मात्र उन्होंने 300 वोटों से अगर मुझे चुनाव हरा पाए, तो ये मेरे और मेरी पत्नी की जीत है। मैं इसे जीत के रूप में स्वीकार करता हूँ, और मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, मैं उनके सुख और दुख में मैं और मेरी पत्नी अभी भी लगातार खड़े रहेंगे। हम लोग गाँव लगातार जाएंगे। जिन लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है और जिन्होंने हमें आशीर्वाद नहीं भी दिया है, उनके सुख और दुख में मैं और मेरी पत्नी लगातार खड़े रहेंगे। इस माध्यम से, आपके माध्यम से यही बताने के लिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ बुलाया था कि मैं अपना विषय रखता हूँ। मेरी पत्नी और मैं महीने में 15 दिन आप लोगों के बीच में रहेंगे, कोई बात नहीं है। जब राजनीति आदमी करता तो मेरा तो पहला चुनाव था, और पहला चुनाव मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। मैं ऐसी सीट से चुनाव लड़ा था जो भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं है, परंपरागत कांग्रेस की सीट है, लेकिन मैं इतने कम मार्जिन से चुनाव हारा हूँ। बिंदु खेड़ा एक ऐसा गांव कहलाता है जो कांग्रेस का गढ़ कहलाता है। मैं उस गांव से भी 60% मत लेकर आया हूँ, 30% कांग्रेस को और 10% निकल। तो मेरी ये भी एक विजय है। मैं उन सब लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ से मुझे जो भी सूचना, जो भी कोई एप्लीकेशन, जो भी कोई कार्य किया जाएगा, मैं मेरी पत्नी लग के किसी भी तरीके से उस काम को कराएंगे। मैं ये वादा करता हूँ आप सब लोगों के बीच में मैं 5 वर्ष तक बना रहूँगा। उपेंद्र जी, ये बताइए कि खुरैया जिला पंचायत सीट में कुल 55 बूथ थे, 28 बूथ रुद्रपुर विधानसभा में आते हैं और बाकी बूथ जो आते हैं 28 किच्छा विधानसभा। जी जी जी, ये आपका यहाँ पे परंपरागत सीट रही है विधानसभा की यहाँ पर, और बताया जाता है कि यहाँ पर शुरू से आपको जो लीड लेनी चाहिए थी, अभी तक आपने केवल आभार जताया है जितने मतदाताओं ने आपको वोट दिए हैं, लेकिन हार के कारण क्या है? क्या यहाँ से केवल 549 वोट लेकर आप बढ़त लेके गए किच्छा में, तो क्या ये जिस प्रकार से छतरपुर में बूथ संख्या 55 पे 54 पे 200 विकेट सीधे आपके डाउन हुए, 200 मत बिल्कुल आप पीछे हो गए। स्टार्टिंग से ही आपको बढ़त मिलनी चाहिए थी, तो नहीं मिली। वो बढ़त यहाँ से नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? आपने आभार जता दिया, कारण क्या है? क्या संघात है या कुछ जयचंद आपकी पार्टी में? अगर है तो उनके नाम बताइए। देखिए, नाम अभी एक समीक्षा का विषय है, लेकिन हाँ, मुझे छतरपुर गांव से बहुत अधिक वोटों से आगे जाने का एक मेरे को उम्मीद थी और भरोसा था कि छतरपुर से, जो मेरा अपना गृह क्षेत्र से ही लगता हुआ गांव है, वहां से मैं विजयश्री हासिल करके जाऊंगा। वो मेरे लिए वाकई में निराशा का, और जो आपने कहा मेरे भी कष्ट है, और ये जांच का विषय। और भारतीय जनता पार्टी समीक्षा जरूर करती है, मैं अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनके समक्ष भी ये विषय रखूंगा। ये वास्तव में एक जांच का विषय है या हम लोगों की समीक्षा का विषय है कि छतरपुर से मेरी उम्मीद के अनुकूल रिजल्ट नहीं आया, और मैं भी वहां से बहुत आहत हुआ हूँ। आपको भाजपा ने चुनाव लड़ाया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे चुनाव लड़ाया है। जिन कार्यकर्ताओं की बदौलत मैं इतने आपको चुनाव लड़ाया है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, कुछ पदाधिकारी रहे होंगे कि जिन्होंने कम काम किया या नहीं किया, लेकिन दिखा रहा हूँ कि ये उस दिन का फोटो है जिस दिन की मतदान था जी। हर गंगे हरिद्वार में जो है डुबकी लगाई जा रही थी, आपके चुनाव में नहीं थे। अमित जी कहाँ थे? देखिए, अगर ऐसा मिला के भी अगर मैदान छोड़ के भाग रहे हैं तो मान लिया जाए कि आपका चुनाव भाजपा ने नहीं लड़ा। देखिए, आपने मुझे जिला महामंत्री जी का फोटो दिखाया है। अगर ये उस दिन चुनाव में नहीं थे और ये हरिद्वार थे, तो वास्तव में एक जांच का विषय है। मैं अपने बड़े जो हमारे पदाधिकारी हैं, जहां पर मैं अपनी ये बात रख सकता हूं, उचित प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखूंगा, जो बहुत गलत है। लेकिन ये आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, वास्तव में चिंता का विषय है। आप चुनाव प्रबंधन के पुराने रणनीतिकार हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, चाहे यशपाल आर्य हो, चाहे पिछला विधानसभा चुनाव हो।
अभी आपने दावा किया कि आप मलसा गिरधर में केवल 3 वोटों से पीछे थे, यानी आपका मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं थी। कोलैया में भी आपने लड़ाई लड़ी, सेंजना हो चाहे चकोनी हो चाहे मलसी हो, हर जगह आपने फाइट करी उस क्षेत्र में जाके जहाँ पे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और दिग्गज कांग्रेसी जो विधायक है वर्तमान, वो एक प्रकार से पर्दे के पीछे आपसे लड़ रहे थे। लेकिन आपके क्षेत्र में ऐसा प्रबंधन कामयाब क्यों नहीं हो पाया? देखिए, हमेशा दिए तले अंधेरा होता है। जैसा आपने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा छतरपुर गांव से था और दिए के तले कहीं अंधेरा हुआ और उन्होंने वो सेंध मारी में कामयाब हुए। पार्टी पे कितना भरोसा था? देखिए, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, इस लायक समझा, पार्टी और संगठन साथ खड़ा था। लेकिन किसी ने 10% लड़ाया, किसी ने 100% लड़ाया, सभी ने है, सबने मेरे को चुनाव लड़ाया, लेकिन किसी ने कम लड़ाया, वो वास्तव में एक चिंता का विषय है। 100% किसी ने नहीं लड़ा। नहीं, 100% लड़ने वाले टीम के साथ में नहीं, देखिए बहुत सारे ऐसा तो नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी आपके दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत मानी जा रही थी, कहीं उस वजह से तो शायद आपको विदर्भ करके कुछ लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं पता लगता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है, कौन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का प्रत्याशी होगा, ये किसी को नहीं पता। ये अपने अपने कयास थे। सदस्य जीत के आना उसके लिए सबसे पहले जरूरी था। मैं सदस्य नहीं जीत के आ पाया, ये मेरा बैड लक है। चर्चा थी आपकी। देखिए, ये मेरे लिए गुड लक है कि आप लोग मेरे लिए पीछे से इतनी सारी चिंता करते हैं और शुभचिंतक के रूप में, या मेरे बड़े वैल्यू सर हैं, आप लोग मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन मेरा गलत ये रहा, हो सकता है कि अगर मैं जिला पंचायत सदस्य जीतता तो मैं भी अपनी बात रखता कि अध्यक्ष के लिए मैं भी दावेदार हूँ। अब उस दावेदारी से बहुत दूर हूँ। हो सकता है कि कई बार होता है कि जो आगे बढ़ रहा होता है उसे रोकने के लिए कई सारे और माध्यम काम करते हैं, ऐसा रहा होगा। एक बयान बेड़ जी ने अपनी सभाओं में सुनाया लोगों को, क्या वो बयान आपकी हार का कारण नहीं? देखिए, किसी भी अच्छे और बुरे बयान का फर्क पड़ता है। अब कितना फर्क पड़ा इस बात ये पड़ता है कि आपको चुनाव लड़ा रहे एक व्यक्ति ने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को लेटर भेजा है और इस लेटर में पूरा जिक्र किया है कि हम चुनाव क्यों हारे। ये है विनोद सिंह फोगाट, आप जानते होंगे शायद। जी जी जी, इन्होंने लेटर भेजा, ये लेटर मेरे पास है कि हम चुनाव क्यों हारे, और उसमें ये शामिल है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि हम इस बयान के कारण चुनाव हारे। नहीं, बयान से ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। बयान तो देखो उनकी तरफ से भी आ रहे थे, हमारे नेताओं की तरफ से। जनता ने तो कैंडिडेट को देखा, तभी हम 3000 से 300 पे आए हैं ना। 3000 से हारे सुरेश जी, आपने 2 बजे प्रेस वार्ता का समय रखा, लगभग 1 घंटा विलंब से है। संज्ञान में आया कि इस दौरान विधायक जी भी आपसे मिलने गए थे, क्या ये बस सही है? नहीं, विधायक जी से मेरी मुलाकात सुबह हो गई थी। विधायक जी ने दुख व्यक्त करने के लिए सुबह घर पर आए थे, मेरी पत्नी से मिलने के लिए आए। नहीं, सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास प्रेस रखने से पहले। तो 1 घंटा विलंब नहीं, हमारे पास खबर है कि 12:30-1 बजे आपके नहीं, मैं इस बीच में मेरी पत्नी मंदिर गए हुए थे, तो मेरा देखा जाए आप दोपहर में मंदिर बंद रहते हैं, भगवान का द्वार हर समय खुला हुआ रहता, मत्था टेकने के लिए जरूरी नहीं दरबार के मंदिर आप कहीं भी किसी मंदिर में रहिए, 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद उपेंद्र भाई, आप बिल्कुल अपने मन का गुबार बयान नहीं कर पा रहे, हम समझ रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, अभी अगर आप जीते हुए होते तो आपके यहाँ पर अभी सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता माला डाल रहे होते। आप ये नहीं मान रहे हैं कि सिर्फ 3 लोगों ने लड़ाया? नहीं, बहुत लोग, कितने ऐसे लोगों ने लड़ाया, वो यहाँ पर क्यों नहीं है? देखिए, बूथ मैंने किसी को नहीं, क्योंकि मैंने आपके समक्ष बात रखनी थी। मेरे अपने कार्यकर्ता भाई बंधु जैसे सुबह से लेकर लगातार बिंदु खेड़ा के हैं, मटकोटा, धर्मपुर गांव से सब जगह के लोग अगर मेरे घर पर आ रही हैं, तो अब मैं उन सबको कहता तो मैं अपनी बात आपके समक्ष नहीं रख पाता। मैंने सिर्फ जो 4-5 लोग इधर बैठने थे, मैंने उनसे अपनी बात रखी, जो मेरे साथ में चुनाव में हर समय खड़े हुए थे। बड़े नेता 4-4 सीटें, 3-3 सीटें लड़ा रहे थे, हर सीट पे उनका ध्यान और फोकस था। खत्म हो गए तो चुनाव। देखिए, मैंने अपनी प्रेस में जो लोग मेरे साथ हर समय खड़े थे, मेरे खाली इस वाले चुनाव में मैंने उन 4-5 लोगों से कहा, ना मैंने विधायक जी को प्रेस में आने के लिए बोला, ना मेयर साहब को आने के लिए बोला, क्योंकि उनका बड़ा स्तर है। मेरे साथ में मेरे स्तर के कार्यकर्ता अगर आपके समक्ष बैठे ज्यादा बेहतर है। तो चुनाव का 1000 वोट आपके रुद्रपुर में है, विकास खंड में आपका। इसके बावजूद सारी एनर्जी जो है खानपुर पूरब पे लगाई गई और खानपुर पूरब से जाके वो जो उसके बाद गदरपुर में सिमट गई। आखिर आपकी ओर ये एनर्जी क्यों नहीं लगाई गई? देखिए, या तो हो सकता है कि दिख रही है ना, या तो वो हो सकता है मुझे कुछ, जैसा आपने कहा कि कुशल रणनीतिकार आपने मान रखा, हो सकता है उनका भरोसा भी ऐसे ही रहा हो।
या इस विषय में अगर आप उनसे पूछेंगे वो ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे, क्योंकि मेरे से जुड़ा हुआ जितना मैंने उनसे समय मांगा उन्होंने उतना समय मुझे दिया है। सर चुनावी कुप्रबंधन या भीतरघात, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको है जो लगता है कि चुनाव हारने में माहिर? इस सवाल को मैं और स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, क्या आप इसे स्पष्ट करिए, क्योंकि आप एक जाट हैं और स्पष्ट बोलने पर विश्वास करते हैं, जो बोला जाता है। मुझे इतना बता दीजिए साफ साफ, क्या बीजेपी के नेताओं ने या संगठन ने आपको टिकट देने के अलावा चुनाव लड़ाया या नहीं? क्योंकि आपकी जहां जो बीजेपी के जो वोटर्स थे ना, चाहे बिंदु आप किरतपुर की आप बात कर रहे हैं, चाहे छतरपुर की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी का गढ़ है, वहां से आपको वोट न मिलना, ये सवाल खड़ा करता है। देखिए संगठन की तरफ से सबसे बड़ा होता है जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष लगातार मेरे साथ में यहाँ पर खड़े हुए थे। छतरपुर में जो भीतरघात हुई है, भीतरघात वाकई में उस पर समीक्षा होनी चाहिए और उसमें कोई नेता का किसी नेता का नाम, छतरपुर में मुझे पार्टी में जयचंद मौजूद हैं। देखिए छतरपुर में मुझे नुकसान हुआ, उस चीज को मैं स्वीकार कर रहा हूँ और ये वास्तव में चिंता का विषय और मेरी हार का कारण छतरपुर ही बना है, जो मेरा अपना गढ़ और मेरा घर था। उस पर वास्तव में समीक्षा होनी चाहिए और उस समीक्षा में कोई ना कोई नाम निकल के आएगा। आप छतरपुर की बात क्यों कर रहे हैं? रुद्रपुर पूरे विधानसभा की बात क्यों नहीं कर रहे आप? छतरपुर में 200 वोटों से आप पीछे, आपके विधायक, आपके सांसद, आपके मेयर सब कहाँ, क्या वो 200 वोट मिल जाते आप जीत जाते? नहीं, मैं मात्र 150 वोट अगर मुझे इधर से और मिल जाते, मैं तब 250 वोटों से आ रहा हूँ। 150 वोटों की तो मेरे को डिमांड। आप सच्चाई मीडिया को क्यों नहीं बता रहे? बाकी जगह से जीते हैं, बार बार हो रहे हैं कि आप बता रहे हैं, आपके माला डालने के लिए लोग यहाँ दबाव काम कर रहा है? क्या कोई दबाव काम कर रहा है उपेंद्र जी? देखिए, एक हारे हुए व्यक्ति पे क्या दबाव काम करेगा? जो व्यक्ति हार चुका है। अगर आप राज खोल देते कहीं इससे दबाव नहीं बनाएंगे? नहीं, मैं एक बात जानता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही होता है वो अपने उचित प्लेटफॉर्म पे अपना विषय रखता है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। 31 तारीख जब चुनाव परिणाम आ रहे थे, हम वहां पे प्रत्यक्ष मौजूद थे, पूरी रात पूरी सुबह तक हम मौजूद थे। यही लोग थे आपके साथ? केवल यही लोग आपके साथ बैठे हुए थे और एक आध लोग और, पर वहां पे पार्टी संगठन का कोई व्यक्ति और नहीं था। क्या ये और आप हर आपकी वो नजरें वो बतानी थी कि आप मदद के लिए किस हद तक आप जा रहे होंगे, पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको पार्टी की मदद नहीं मिली? देखिए, जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ में खड़े होते, मुझे पार्टी की मदद मिली। देखिए, नहीं, पार्टी जिले में जिलाध्यक्ष जी से चलती है। लोगों को बिठाने आए जी, जो विधायक जो है वो लोगों को बिठाया, बजाज जी को बिठाया गया, उसके बाद गुमड़ा जी को बिठाया गया और उसके बाद अकेले छोड़ दिया गया। अच्छा, मैं अगर उस समय किसी को बुलाता, मेरी किस तरीके से मदद करते? जैसे भेड़ जी ने कहा बक्से बदल दिए, तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं है कि वो बक्से में आके वोट डाल दें। अगर मैं किसी को उस समय मदद के लिए बुलाता तो उस जगह मेरे बक्से में वोट कहाँ से बढ़ते, या फिर मैं रिकाउंटिंग कराता, इसके लिए मदद मांगता, जो मैंने की नहीं है। भाई मेरा ये था कि एक बक्सा मेरे पीछे खुला, मैंने उसकी रिकाउंटिंग की मांग जरूर की थी। मेरे साथ वहाँ बदतमीजी करने की कोशिश की गई, जिसके लिए वहाँ पर कुछ चीज़ें हुई। मेरे साथ वहाँ बदतमीजी करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मेरे साथ में वहाँ बदतमीजी का प्रयास हुआ और आप ही को पुलिस उठा के, मुझे पुलिस उठा के, देखिए इससे, आपके साथ मौजूद नहीं था। देखिए मैं नेता नहीं दिखाऊंगा ऐसा, अर्जुन जी होता क्या है कि आपको अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। जब देखिए, जब बूथ पे मैं काउंटिंग पे जब मैं खुद खड़ा हूँ, काउंटिंग पे वहाँ खुद खड़ा हूँ, मेरा कोई बड़ा नेता काउंटिंग एजेंट ही अंदर थे, ना उनकी तरफ से कोई अतिरिक्त नेता था ना मेरी तरफ से। तो अगर वहाँ पे कोई ऐसा माहौल बन रहा तो वो फेस मुझे को करना है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पक्षपात नहीं कर रही थी। इसका जीता जागता उदाहरण था कि वहाँ पर कोई भी परिस्थिति ऐसी पैदा हुई, उसके बाद में मैं गया हूँ, मेरे साथ में मैंने अपनी बात रखी, पक्ष रखा और वहाँ कोतवाली में जाके पक्ष रखने के बाद में मैं वापस आया। इससे साफ प्रतीत होता है कि भेड़ जी के सारे इल्जाम गलत थे। भेड़ जी को इस तरीके की अनगढ़ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। में 700 वोटों में रिकाउंटिंग होकर 9 वोट से प्रत्याशी जीत जाता है, 6 वोट से। और उपेंद्र चौधरी 300 कुछ वोट से, जो 350 वोटों से रिकाउंटिंग नहीं करा पाए, आदेश नहीं करा पाए। देखिए, हो सकता आदेश नहीं करा पाए। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का नारा रहता है सबका साथ सबका विकास। इस सुविधा आपके क्षेत्र में लगभग 7500 वोट मुस्लिम, 8,000 करीब है। 8,000, उनका क्या स्टेटस रहा है? उन बूथों की क्या स्थिति रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज का बहुत कम वोट मिलता है, जिसकी उम्मीद मैंने की थी, लेकिन हिंदू समाज का वोट बहुत ज़्यादा मिला। लगभग 4,000 के आसपास मुस्लिम वोट जो एक निर्दलीय लड़े थे वो लेकर गई हैं।
बाकी कांग्रेस को मिला है। लेकिन मैं उस 4000 वोट को भी भेदते हुए, उनका जो किला था, गढ़ था, भेदते हुए उनके दरऊ क्षेत्र से भी मैं मात्र 500 वोटों से चुनाव हारा। पिछले चुनाव देखिए, मुस्लिम वोट नाम मात्र का मिलता है, कोई भी बूथ ऐसा नहीं है किसी पे 20 वोट है, 25 है। पिछले चुनाव में तीसरा कोई प्रत्याशी नहीं था जिला पंचायत में। जी, जिला पंचायत में तीसरा कोई प्रत्याशी नहीं था। अगर इस चुनाव में भी तीसरा प्रत्याशी नहीं होता मुस्लिम, तब कितने से हार होती है? नहीं, मैं तब भी चुनाव, देखिए इस बात को पहले से कुछ कह देना कि उस समय मैं जब लड़ा था तब भी मुझे यही था कि हम 2 ही लोग लड़ेंगे। तीसरा आदमी वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, जो फराह खान है उसके लिए, और जब भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो आदमी अपने आक्रोश में वो चुनाव लड़े। मैं तो यही मान के चल रहा था कि हमारी 2 की फाइट, चुनाव की परिस्थितियां बदलती हैं। उस समय नहीं, उस समय कौन नहीं, उनके फराह खान भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के थे भाई, हमारे वोट भी काटे हैं सब जगह, हमारे कई सब जगह, बिंदु खेड़ा, धर्मपुर, सब जगह से धर्मपुर से लेके 680 वोट इस क्षेत्र से, हिंदू क्षेत्र से वो लेके गई है। एक सवाल मेरा ये है, आपको जो मुस्लिम वोट कम मिला उसका कारण ये तो नहीं आपके जो कुछ जनप्रतिनिधि है उनका बड़बड़ापन चुनाव में काम किया? देखिए, मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ में जितना मुस्लिम नहीं, जितना भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुस्लिम जुड़ा हुआ है उतने वोट मुझे मिल पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ भी मुस्लिम समाज का नहीं है इस जगह पे, लेकिन जितने लोग जुड़े हुए थे उन्होंने वोट किया है। चौधरी साहब, जब आपने प्रेस पर्पस की एक बात कही कि मैं नया प्रत्याशी था और दूसरा प्रत्याशी सामने वाला बहुत मजबूत, यानी कि नहीं, मैंने भेड़ जी मैं प्रत्याशी तो कहीं भी नहीं था। मैं कह रहा हूँ आपको वाले भी विधायक शिविरों में थे, एक आप अकेले भेड़ जी की एक तरफ और एक तरफ रुद्रपुर विधायक, इच्छा विधायक, रुद्रपुर मेयर, भाजपा के जिला में सारे भाजपा के लोग लगे हुए थे। आपको कैसा बता रहे हैं कि सारे लोगों ने लड़ाया, सांसद साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो भेड़ जी अकेले सब पर भारी पड़ गई, क्या कहेंगे? नहीं, भेड़ जी ने पर्सनल ईगो बना रखी थी, क्योंकि जो पुराने प्रत्याशी का टिकट काटा था संदीप चीमा का, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं इसे जिता के लेके आऊंगा। उनके लिए करो या मरो की स्थिति थी करने के लिए। मुझे लगता था कि मेरे को जितनी आवश्यकता मेरे सीनियर लीडर्स की थी, मैंने उनका जितना समय मांगा था मुझे मिला। मेरी एक गलतफहमी रही कि 2 गांवों से मैं अपनी जो जीत को सुनिश्चित करके चल रहा था, कीरतपुर और छतरपुर, मेरे वहाँ पे थोड़ा सा मुझे उसमें निराशा हुई है, जिसकी वजह से मेरी लीड, अदरवाइज यहाँ से मैं 100 या 150 वोट और लेके जाता, मैं चुनाव जीत गया था। भेड़ जी के सामने भी इच्छा क्षेत्र में 3 दोपहरिया, प्रतापपुर, पुरिया, तीनों पर उन्होंने लगातार सब जगह सभा गई, सब जगह गए और तीनों सीटें ने कहीं ना कहीं जिता दी। और बीजेपी सरकार, संगठन, विधायक, महापौर, कैबिनेट मंत्री, तीनों सीटें कैबिनेट मंत्री पूरी मशीन। देखिए भाई साहब, मशीनरी को अगर आप कहेंगे पूरी मशीनरी थी तो मशीनरी होती तो आज आप ये मुझसे सवाल नहीं पूछते और मैं ये जवाब नहीं देता। नहीं, देखिए मशीनरी का मतलब होता है सरकारी तंत्र, मशीनरी का मतलब आपका ही आता है। नहीं ना भारतीय आप ही सवाल है, हजारों लोग इस समय आपको देख रहे हैं जी, और सभी लिख रहे हैं, इसमें दर्शक भी हैं, भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सभी लिख रहे हैं कि पार्टी के जयचंदों ने आपको बनाया। देखिए, मैं छतरपुर को लेकर मैं कहता रहा हूँ, मैं छतरपुर को लेकर जहाँ आश्वस्त था, अगर वहाँ कुछ हुआ है तो जिसने भी किया है, होता क्या कि कोई नाम मीडिया के माध्यम से आएगा, कोई नाम पीछे समीक्षा होगी, जहाँ जिसने बोला होगा नाम सामने जरूर आएगा। कुछ ना कुछ कमी जरूर रही है, जिसकी वजह से आज मैं हारे हुए प्रत्याशी के रूप में या समीक्षा होने के बाद नाम आएगा। मैं आपके समक्ष अगर आभार व्यक्त करना है हारने के बाद, तो जो भी नाम जयचंद वाला आप कह रहे रहा होगा वो सामने जरूर आएगा। 26 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, आपने दिन में रैली निकाली, एक अच्छी रैली निकाली थी, उसमें पूर्व विधायक राय शुक्ला उसमें नहीं थे और मौजूदा विधायक रुद्रपुर के वो आधी रैली से ही बीच में से निकल के चले गए, क्या करूँगा? देखिए, उनके अपने प्रोग्राम लगे हुए थे। रैली मैंने पूरे क्षेत्र में शाम 5 बजे तक निकालनी थी और शुक्ला जी के उस दिन दोपहरिया में सुबह से रात तक के कार्यक्रम शुक्ला जी के लगे थे। विधायक जी को कहीं जाना था, लेकिन मेरी एक तो रैली 1.5 घंटा लेट हुई और ऊपर से वो लगभग मलसा तक मेरे साथ में रहे, जो उनका क्षेत्र नहीं आता वहाँ पर। अगर उन्हें नहीं जाना होता तो संभवतः वो साथ में रहते। और मैंने तो जनता से अपील करने के लिए रैली निकाली थी, जनता के बीच में सब जगह जाना था, जनता दर्शन के लिए जाना था, वो रैली वहाँ पर पूरी करी।
भेड़ साहब ने तो ये भी आरोप लगाया था कि उनके ही कांग्रेसी चेहरे आपको चुनाव लड़वा रहे थे। देखिए देखिए हम बता रहे थे कि वो तो अपनी पार्टी में भी हाईकमान में भी भेजने वाले हैं, तो इसका मतलब भेड़ जी तो सपने में है, वो कभी पेटी खुल जाने की बात करते हैं, कभी भीतर घात की बात कर रहे हैं, कभी दूसरी बात तीसरी बात। भेड़ जी आके मीडिया के सामने इस बात को जरूर बताएं कि उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम सरकार प्रशासन और सब पर लगाया था एक दिन पहले, यानी कि अगर मैं जीतता तो उन्होंने अगले दिन फिर ये रोना था कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि पेटियां बदल दी गई हैं, लेकिन अब चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? तो अभी भी कह रहे हैं कि वो तो ये कह रहे हैं कि प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया गया, वो तो उनकी अगर हम जीत जाते तो आज ये कह रहे होते कि 40 मिनट, तो वो तो 40 मिनट के लिए बताए रहे। वो तो ये कहते हैं कि हमारी टीम भी लगी हुई थी, युवराज साहब कहते हैं हमारी टीम उधर बाजी क्या कर रहे थे, वोटों से रह गए इसलिए वो शांत हैं। नहीं तो पहले ईवीएम पे वो आरोप लगाते हैं और अभी कहते हैं कि 40 मिनट की जो लाइट गई थी एक दिन पहले उसी में इन्होंने पीटी। भाई साहब वो ये भी कह रहे हैं कि नया तरीका निकाला है, एक पर्चे पे डबल मोहर लगवाई गई है। तो भाजपा को जिताना चाहिए था, तो जीत जाते ना। ये भी तो है, लेकिन वोट खराब होने के बाद भी जीतते हैं, बहुत ज्यादा होगा, अंतर बहुत ज्यादा होता है। दिक्कत आई है। मैं हारने के लिए चुनाव लड़ने थोड़ी नहीं आता। अगर वो अंतर ज्यादा कर सकते थे, उन्होंने अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल की है। सुबह 6 बजे वो छतरपुर में होते थे, रात को 10 बजे होते थे, उन्होंने अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल की है, उन्होंने अपना पूरा सिस्टम इस्तेमाल किया है, उन्होंने वाद को इस्तेमाल किया, मैंने कोई वाद को इस्तेमाल नहीं किया। पूरी कैपेसिटी जो उनके 100% की खोल के वो चुनाव लड़े, इससे आगे क्षमता उनकी बचती नहीं थी। मुझे चुनाव हराने के लिए उन्होंने जो कुछ कर सकते उन्होंने किया है। बेहड़ साहब का काउंटर करने के वरिष्ठ नेताओं को बाहर निकल के नहीं आना चाहिए था, वो दिखा नहीं, बहुत कम दिखा। मैंने तो जनता का अभिनंदन धन्यवाद करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए उस देवतुल्य जनता का, जैसे मेरा किच्छा क्षेत्र था, इस क्षेत्र में मेरा आना जाना, उन्होंने बाहरी भेड़ जी साबित करे, अगर उपेंद्र चौधरी बाहरी था तुम्हारे गांव से 3 वोटों से क्यों हारा? भेड़ जी साबित करे ना, भेड़ जी की जीत है या मेरी जीत है? मेरी जीत है, भेड़ जी की पराजय है। मैं भेड़ जी के गांव से, भेड़ जी के पंजाबी गांव से, वह भेड़ जी ने अगर इस तरीके का काम अगर इच्छा में कर रखा था तो उपेंद्र चौधरी चंद वोटों से उनके विधानसभा से क्यों हार गया? ये उनकी पराजय है। भेड़ जी उस पर बात करें। मैंने भेड़ जी से कहा था, भेड़ जी आप अपने प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी में कंपेरिजन करें। मेरा बैड लक है कि आज कोमल चौधरी हमारे बीच में बैठ के प्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो विजयश्री हासिल नहीं करी, लेकिन मैं एक बात को कहता हूँ कि जनता ने स्वीकार किया और जनता के दिलों पे हम लोग आपके साथ छोड़ा है। आपके साथ कई बैड लक हो गए, संगठन का पूरा साथ नहीं मिल पाया, कई भीतरघातियों ने आपके साथ वो किया, मतलब ये हम मान लें कि ये बैड लक का ही निशान था। भूपेश जी आप किसी भी चीज को मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं और आप चौथा स्थान पे, आप कुछ भी मान सकते हैं। मेयर साहब की स्टेटमेंट को बहुत भुनाया भेड़ साहब ने, क्या देखते हैं उनकी स्टेटमेंट? ये मेयर साहब का व्यक्तिगत बयान था। मेयर साहब से पूछे, हाँ किसी बयान का कुछ फायदा कुछ नुकसान होता है, आप मानते हैं कि वो चुनाव के दौरान ही बयान दिया गया था। कैसे समीक्षा उपेंद्र चौधरी को क्या हुआ? व्यक्तिगत जवाब क्या है? व्यक्तिगत रूप से आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ उस बयान से? राजनीतिक व्यक्तिगत बयान नहीं, फायदा हुआ नुकसान हुआ, क्योंकि भेड़ साहब ने तो बहुत भावुक होते कि कहीं पे फायदा हुआ होगा, कहीं पे नुकसान हुआ, हो सकता है नुकसान हो गया हो, लेकिन आप फायदा भी हुआ नुकसान नहीं हुआ। वो बयान भी आपके चुनाव के दौरान ही दिया गया था। देखिए हारने के बाद आदमी हताश होकर गलत बात करता है। मैं हारने के बाद हताश नहीं हूँ, क्योंकि इसे मैं अपनी जीत मान रहा हूँ, 350 वोटों की 250 वोटों की। मैं हताश नहीं हूँ। हारने के बाद मैं जनता के बीच में रहूंगा और मैं अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज और है, जो उन्होंने बात चलाया था ना, वो बात अब आगे भी चलने वाला है। 2027 में किच्छा में चुनाव होना होगा, तो जो बात चलाया था वो बात तो आगे भी चलेगा ना। उन्होंने चलाया है, पूरा हिसाब लिया जाएगा। वो तो राजनीति नेता लोग पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, वो तो चलाते हैं। किच्छा में 2027 में, अब 27 में भाजपा क्या चलाएगी वो भी तो देखना होगा। सब चलाते हैं। क्या 2027 में क्या वो चलाएंगे, जारी रखेंगे? ये बात ये उनसे पूछने की जरूरत है। अगर जारी रखेंगे तो मुझे लगता है कि किच्छा के में तो बढ़िया बहुत वोट है पूर्वांचल समाज। चौधरी जाते जाते 2 टू कुछ कहना चाहिए। बड़े नेता थे हमारे साथ थे, हम कब कहने कह रहे हैं? जी 2027 के लिए उपेंद्र चौधरी को ही संभावित प्रत्याशी मान लिया जाए। ये हमारे पार्टी को जिस प्रकार से इन्होंने, सुनिए, जिस प्रकार से चौधरी साहब ने वहां वाद को खत्म किया, जिस प्रकार से उन्होंने किच्छा विधानसभा में केवल चंद वोटों से हार हासिल की है, तो जो कमियां थी उनको दूर करके
क्यों ना 2027 में पेन चौधरी वाले ताल ठोके पेड़ के सामने। बिल्कुल। देखिए भाई साहब, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में ना पार्षद के टिकट का पता होता है और मैं कहीं विधायक की दौड़ वाला प्रत्याशी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आपके सामने आपके माध्यम से अपने उस देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करने आया था जिसने मेरी पत्नी को और मुझे इतना भरोसा दिलाकर साथ दिया, एक एक वोट देकर मुझे यहाँ पहुँचाया, मुझे 250 वोटों की लीड तक लेके आए। उन लोगों ने भरोसा किया मेरे पे। विधायक तिलकराज भेड़ के बहकाने और बदलाने के बाद में भी मैं उनका आभार इसलिए व्यक्त करने आया था कि मैं 5 वर्षों तक उनके सुख और दुख में हर समय साथ खड़ा हूँ। चलिए, बेहड़ जी ने 2 बार के विधायक राजेश शुक्ला को हराया, 2 बार के विधायक, चाहे वो सेट एक छोटे से कार्यकर्ता से चुनाव को जहां पर उन्होंने 10,000 की लीड से जीतना चाहिए था, क्यों नहीं जीत पाए? मैं वही तो कह रहा हूँ, बेहड़ जी ने 2 बार के विधायक सिपिंग को हराया, शुक्ला जी को, और आप जब सामने आए तो आप 300 से भी कम में रह गए। मेरा व्यवहार, मेरी पत्नी का व्यवहार, मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग। बाजार में उन्हें थोड़ी चूक हो गई, वो मेरा बैड लक है, लेकिन मेरी पत्नी के व्यवहार की वजह से जो वोट उनके साथ जुड़ा, पंजाबी समाज का वोट जुड़ा, वो मेरी बहुत बड़ी जीत है। वो जो आपका भाजपा का आभार जता रहे हैं या नहीं जता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का पूरा आभार है, उन्होंने मेरे को ये पूरी भारतीय जनता पार्टी और मेयर साहब का विकास शर्मा, मेयर साहब का, विधायक जी का, पूर्व विधायक जी का। देखिए, मेयर अगर आज पीपली जंगल में अगर उनका कार्यक्रम नहीं होता तो विकास शर्मा जी मेरे साथ क्रैश में बैठे होते, और विधायक जी को अगर कहीं जाना नहीं होता तो वो भी मेरे साथ बैठे होते। भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है। आपने मनसा गिरधर में जाके ताल ठोकी, केवल 3 वोटों से आप रह गए। आपने मुस्लिम वोट भी लिया। आपने इस प्रकार से जो चुनाव का जो आपका अनुभव है, ये एक प्रकार से मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा था, तभी जाके आपने इतने दिग्गज उनके सामने टक्कर ली। तो क्या 2027 में आप दावा करेंगे? कॉन्फिडेंस लेवल आपका है? तो देखिए, मैं कहीं दावेदार 2027 का नहीं हूँ, मेरे खाली दुश्मनी है, मत करवाइए। मैं जिला पंचायत के लिए था और जिला पंचायत में जनता ने मुझे स्वीकार जरूर किया है, इस बार नहीं तो अगली बार से ही लोगों को दिल जीत उधर जीते। हमें तो अपने में लुका कह रहा हूँ,